राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को आमला नवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। इसमें किया गया कोई भी कार्य पुण्य कभी क्षय नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। आज मैं आपको आमला नवमी की सबसे सरल पूजा विधि बता रही हूँ, जो कि आप घर पे रह के भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो सबसे सर्वोत्तम यही होता है कि अगर आंवले का वृक्ष है आपके घर के आसपास तो आप वहां पे जाके पूजा कीजिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है, फिर सेकंड ऑप्शन है, आप आंवले का कोई भी पौधा खरीद के लेके आ सकते हो, उस पौधे में पूजा अर्चना कर सकते हो। लेकिन सबसे विशाल अगर जो वृक्ष होता है ना, जो बड़ा वृक्ष होता है, सबसे विशाल होता है, उसकी बात ही अलग होती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप आंवले की कोई भी टहनी तोड़ के लेके आके अपने गमले में लगा के उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन हो सकता है, आप आंवले के फल की भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। ये मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए हैं कि आंवला नवमी हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें की गई पूजा अर्चना वंदना, इस त्योहार पे करी गई पूजा अर्चना वंदना का कभी क्षय नहीं होता। इसलिए मैंने आपको ये तीनों ही ऑप्शन बताए हैं। तो चलिए अब बहुत सरल और आसान विधि से पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जल समर्पित किया है, क्योंकि जल जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले किसी भी देव वृक्ष में आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो जल समर्पित करते हो। तो सबसे पहले मैंने इसमें जल समर्पित कर दिया है और जल समर्पित करने के बाद मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। मेरे यहाँ पे आंवले का वृक्ष नहीं था तो मैंने पौधा लिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो सबसे पहले आंवले में श्री हरि विष्णु का वास होता है। आंवला जो होता है उसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी का भी वास माना जाता है। तो इसमें आपको गोल बत्ती का दीप प्रज्वलित करना है और उसके बाद मैं धूप इत्यादि समर्पित कर रही हूँ। आप लोगों को पता है धूप इत्यादि समर्पित करने से सुगंधित माहौल हो जाता है, सकारात्मक माहौल हो जाता है और आपका पूजा में बहुत कॉन्सेंट्रेट रहता है, अर्थात पूजा में बहुत अच्छी तरीके से मन लगता है। तो सबसे पहले आंवला नवमी है तो 9 तिलक मैं करूंगी और सबसे पहले मैं जो तिलक करूंगी वो करूंगी रोली से। आंवला नवमी में 9 की संख्या का बहुत महत्व होता है, तो मैं रोली पे सबसे पहले आंवले का जो वृक्ष है उस पर 9 तिलक कर दूंगी। मैं रोली से कर रही हूँ। और रोली के बाद फिर मैं करूंगी हल्दी से, क्योंकि किसी भी देव वृक्ष में हल्दी का उपयोग बहुत सर्वोत्तम माना जाता है और हल्दी को सबसे शुद्ध माना जाता है। और उसके बाद मैं उपयोग करूंगी चंदन, क्योंकि श्री हरि विष्णु को चंदन बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो मैंने तीनों से जो हमारा ये गमला है इस पर तिलक कर लिया है, अर्थात अपना जो देव वृक्ष है मेरा पौधा रूपी, उस पे मैंने ये तिलक कर लिया। तत्पश्चात मैं पुष्प समर्पित करूंगी। तो सबसे पहले जो हमने दिया जलाया था ना, तो दिए की पूजा अर्चना वंदना करते हैं तो सबसे पहले दीपक को ही पुष्प समर्पित करते हैं। दीपक को मैंने पुष्प समर्पित कर दिया। उसके बाद मैं आंवले के वृक्ष में पुष्प समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद मैं आंवले के वृक्ष को ये माला पहना रही हूँ। आप लोग भी अपने अनुसार माला पहना सकते हैं। ध्यान रखिए कि आंवले की पत्ती इस दिन टूटनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। हाँ, वो अपने आप स्वतः ही टूटकर अगर आपके ऊपर गिर रही है तो ये बहुत 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 ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अब मैं पीला कपड़ा लेके आई थी, क्योंकि आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और उनको पीताम्बर वस्त्र बहुत प्रिय है। तो ये मैं पीला कपड़ा उनको समर्पित कर रही हूँ और उसके बाद मैं ये आंवला समर्पित कर रही हूँ। आंवले के पेड़ से स्पर्श करा के आप ये सब चीजें उनको समर्पित कर सकते हैं। बड़े सारे लोग क्या करते हैं ना, पेड़ के अंदर ही सब कुछ डाल देंगे। केवल उनको आपको स्पर्श करा के रख देना होता है, वह खुद ही अपने आप सब कुछ ले लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मिठाई समर्पित करनी है और विशेषकर ध्यान दीजिए मिठाई का रंग भी जो होता है वो पीला हो तो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद जो भी सीजन के जो भी फल हैं आपको उनको स्पर्श कराकर वो भी उनको समर्पित कर देने हैं। अब हमने जो दीप प्रज्वलित कर रखा है उसमें हम सफ़ेद वाले तिल डालेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिल का अपना विशेष महत्व होता है। तो उसमें हमने सफ़ेद वाले तिल डाल दिए हैं थोड़े से, क्योंकि हम आरती की तैयारी करेंगे। लेकिन उससे पहले परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप जो है वो खाली हाथ भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए भी कर सकते हैं। सबसे सर्वोत्तम होता है कि जैसे आप बट वृक्ष की परिक्रमा करते हो ना, बट सावित्री पे या फिर बट पूर्णिमा पे, वैसे ही आप कलावा बांधकर या फिर सूत बांधकर वैसे परिक्रमा करें। आंवले की वृक्ष की अगर आप 109 परिक्रमा कर लेते हैं तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। नहीं तो कम से कम 9 की संख्या में परिक्रमा तो अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि 9वीं तिथि है तो 9 परिक्रमा आपको अवश्य करनी है। तो यहाँ पे मैंने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है और मेरा पैर मेरे आसन पे ना पड़े इसलिए मैंने आसन को थोड़ा फोल्ड कर दिया है। मन में मेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है और मैं यहाँ पे आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर रही हूँ।
आंवले की वृक्ष की परिक्रमा के बाद आपको आंवले की पूजा अर्चना वंदना करनी है। आप ओम जय जगदीश की आरती गा सकते हैं। आप लक्ष्मी जी की भी कोई भी आरती गा सकते हैं। लक्ष्मी जी की आरती इसलिए गाई जाती है क्योंकि जब लक्ष्मी माता पृथ्वी लोक पे आई थी तो उनके मन में ये विचार आया था कि मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ करूं। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ कैसे करूं। तब उन्होंने ये मन में विचार आया कि तुलसी के पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है और बेलपत्र में भगवान शिव का वास होता है, और ये जो दोनों हैं इन दोनों का समावेश आंवले के वृक्ष में होता है। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी थी। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया था और भोजन बनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव को समर्पित किया था। तब उस दिन आंवला नवमी थी और तब भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी आंवला नवमी वाले दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन खा लेगा उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो आप आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना में माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी मत भूलिए, उनको जरूर और जरूर याद कीजिए। आरती करने से पहले और परिक्रमा करने के बाद आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही कथा सुननी होती है। तो कथा का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। उसकी 1 2 नहीं 3 4 कथाएं हैं। तो उसके बाद कथा को पढ़ने के तत्पश्चात आप धूप दीप भी अवश्य और अवश्य समर्पित करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ी सी चने की दाल भी आपको अवश्य समर्पित करनी है। कहते हैं चने की जो दाल होती है उसको स्वर्ण के समान माना जाता है, और चने की दाल समर्पित करने से ऐसा माना जाता है कि आपने भगवान को स्वर्ण समर्पित कर दिया। उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती में आप भगवान शिव की भी कर सकते हो, विष्णु भगवान की भी कर सकते हो, ब्रह्मा जी की भी कर सकते हो, लक्ष्मी माता जी की भी कर सकते हो, क्योंकि लक्ष्मी माता जी ने जब पूजा अर्चना वंदना करी थी तो त्रिदेव यहाँ पे आके विराजमान हुए थे। और एक सिंपल सी आरती ओम जय जगदीश भी कर सकते हो। तो आरती आपको यहाँ पे करनी है, और आरती करने के बाद जो आपने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर आपको दीपक रख देना है। जो भी आपने स्वास्तिक बनाया उसके बाद आप पेड़ से स्पर्श करके कुछ दक्षिणा आपको अवश्य रखनी है। दक्षिणा क्या होती है? जो भी हमने भूल चूक हो गई उसको माफ़ करती है। उसके बाद लड़कियों को हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पे मैं आधा दंडवत प्रणाम कर रही हूँ और आपको भी अर्ध दंडवत प्रणाम करना है। उसके तत्पश्चात आपको आंवले के वृक्ष से गले अवश्य मिलना है, चाहे वृक्ष छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि देव वृक्ष से गले मिलने से जो हमारे दुर्भाग्य की लकीर है वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो इस प्रकार से आप आंवला नवमी वाले दिन आंवले की पूजा अर्चना वंदना जरूर कीजिए। आंवले को आपको खाना भी है। जो भी आंवला आपने चढ़ाया है वो प्रसाद स्वरूप आपको भोजन में पाना है, और उसके तत्पश्चात आपको जो फल चढ़ा है वो भी प्रसाद स्वरूप आपको अवश्य पाना। देखिए, आंवला नवमी वाले दिन आंवला के दीप दान करने का बहुत चलन होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये मैंने आंवले के दीप बना लिए हैं। सबसे पहले आपको आंवले के दीप बनाने हैं, थोड़े से तिल लेने हैं आपको, और अगर आप आंवला नवमी वाले दिन आंवला का दीप दान कर रहे हो तो आपको चावल भी अवश्य लेने हैं। उसके तत्पश्चात तिल और चावल जरूर लेने हैं। इसका क्या करना है ये भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। और आंवले के मैंने दीपक बना के रख लिए, और फिर मैंने रुई की गोल बत्ती बनाई है, और रुई की गोल बत्ती बनाने के बाद मैंने आंवले के दीपक में रुई की गोल बत्ती लगा दी है, क्योंकि जब हम आंवले के दीपक जलाते हैं ना तो रुई की गोल बत्ती लगाते हैं। आप विशेषकर आंवले के दीपक आंवला नवमी से प्रारंभ करके पूर्णमासी तक जला सकते हैं। अब मैं 5 की संख्या में जला रही हूँ, आप 11, 21, 31 कितनी भी जला सकते हैं। आंवले के दीपक हमेशा घी से जलाए जाते हैं और गोल बत्ती से जलाए जाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि आप आंवले के वृक्ष पे भी ये दीपक जला सकते हो, भगवान विष्णु लड्डू गोपाल के सामने भी जला सकते हो, आकाश दीपदान भी कर सकते हो, गौशाला पे भी जला सकते हो, आप गाय गौशाला पे भी जला सकते हो, किसी भी मंदिर इत्यादि में जला सकते हो, घर के बाहर भी जला सकते हो, आकाश दीपदान भी लगा सकते हो। कहते हैं आंवले का जो दीपक होता है वो जब तक जलता है तब तक हमको वैकुंठवास मिलता है। तो आंवले का दीपक आपको इस तरीके से बनाना है कि काफ़ी देर तक वो दीपक जले। पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है कि आंवले का दीपक आपको कैसे बनाना है, कैसे बत्ती बनानी है, कैसे आंवला काटना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आंवले के दीपक बना लिए हैं, और ये मैंने घी पिघला के रखा था, और मैंने जो घी पिघला के रखा था वो मैं पिघला के रखा था, उसमें मैं बत्ती डाल रही हूँ, और वो मैं आंवले के अंदर डाल रही हूँ। देखिए, आप आंवले के अंदर घी डाल के भी बत्ती डाल सकते
सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो आपका जो आंवला है वो काफ़ी देर तक जलेगा। इसकी सही विधि मैंने दूसरी वीडियो में बताई है, आप जाके कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आंवले के आपको दीपक जलाने हैं। यहाँ पे आपको स्वास्तिक अगर उल्टा दिखे तो डोंट माइंड, क्योंकि ये मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो स्वास्तिक आपको उल्टा दिख सकता है। तो उसके बाद मैंने ये आंवले के दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। अब आंवले के दीप जब मैं प्रज्वलित कर लूँ फिर मैं इसकी पूजा अर्चना वंदना करूंगी। आप चाहो तो पहले भी पूजा कर सकते हो, लेकिन मैं बाद में करूंगी, क्योंकि दीप प्रज्वलित होने के बाद की जो पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे दीप प्रज्वलित कर लिए हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद अब मैं इनमें रोली का उपयोग करूंगी। पहले मैं रोली लगाऊंगी, फिर मैं हल्दी लगाऊंगी, फिर मैं कुमकुम लगाऊंगी। ये तीनों चीज़ों, सबसे पहले तो मैं देखिए मैं इसमें जो मैंने रखे हुए थे तिल, सबसे पहले तो मैं तिल डाल रही हूँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिल के दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें लगाई है रोली। हर आंवले के वृक्ष में मैं थोड़ी थोड़ी सी रोली लगा के उसका पूजन कर रही हूँ, आप देख रहे होगे। रोली के बाद फिर मैंने चंदन लगाया और चंदन लगाने के बाद फिर मैंने हल्दी लगा के आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन वंदन किया है। पूजन अर्चन वंदन, यहाँ पे मेरे बगल में मेरी बेटी बैठी हुई है तो उसको बहकाने के लिए मैं बार बार टीवी चला रही हूँ। उसके बाद अगर आपको भगवान विष्णु के सामने ये दीपदान करने हैं तो फिर आप थोड़े से अक्षत रखिए। एकादशी नहीं होनी चाहिए उस दिन, आप थोड़े से अक्षत रखिए स्वास्तिक पर, और ये चारों के मतलब 4 के 4 5 के 5 जो दीपक हैं ये आपको स्वास्तिक पे रख देने हैं। अगर आप एक ही जगह पे कर रहे हो, अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो आपको ये विधि नहीं फॉलो करनी। अगर आप एक ही जगह पे कर रहे हो तो आप ये विधि फॉलो कर सकते हो, लेकिन बी केयरफुल होने की आपको आवश्यकता। आंवले का दीप प्रज्वलित करके मैं आंवले के दीपक की पूजा अर्चना वंदना करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं उनको एक माला समर्पित कर रही हूँ, और माला समर्पित करने के बाद मैं उनको पुष्प भी समर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास केवल पुष्प है तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे उनको पुष्प भी समर्पित कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं जल लूंगी, और जल लेने के बाद मैं इसके चारों तरफ जल के जो है वो छींटे मार लूंगी। वो वीडियो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ये मैं इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अब मैं इनको भगवान विष्णु को समर्पित कर दूंगी। आप लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप को इनको समर्पित कर सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल के स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। तो आंवला नवमी पे आप ये सभी पूजा अवश्य करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।